डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के सेकेंड लेसन यानी विलियन चैप्टर को चालू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चलिए आज हम विलियन के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे ही हम विलियन चैप्टर में इंटर करते हैं, वैसे ही आपके दिमाग में पहला सवाल आता है कि विलियन किसे कहते हैं, यानी विलियन क्या है। तो विलियन का परिभाषा जानने से पहले आपको एक शब्द मिश्रण के बारे में जानना पड़ेगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण को आप इंग्लिश में कहते हो मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। तो मिश्रण का परिभाषा आपको ऑलरेडी पहले ही पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब अनिश्चित अनुपात में यानी किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। ये एक सामान्य परिभाषा है किसकी, मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में आप मिला दोगे तो जो मिश्रण बनेगा, जो पदार्थ बना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिश्रण। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समांग यानी समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांग यानी विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण का भी परिभाषा आपको पता है पहले से और विषमांगी का भी पता है। इनके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। समांगी का मतलब जिसके सभी अंग बराबर हैं, विषमांगी का मतलब जिसके सभी अंग बराबर नहीं। यानी जिन पदार्थों को आप आपस में मिलाए हो वो आपस में इस तरह से घुल मिल जाए कि उनमें अंतर करना कठिन हो जाए कि कौन कहां पर है, तो उसे वैसे मिश्रण को हम बोलेंगे समांगी। और यदि हम उनमें आसानी से अंतर कर लें तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे विषमांगी। जैसे पानी में आप चीनी को मिला देते हो तो चीनी के घुलने के बाद जब पानी में आप देखते हो तो चारों ओर जो पानी और चीनी की मात्रा होती है वो बराबर होती है। यानी आप ऊपरी सतह से निकालकर विलयन का सेवन करो या मध्यम परत से करो या निचली परत से करो, किनारे से करो, कहीं से भी करोगे उसकी मिठास बराबर ही होगी। उसी तरह एक दूसरा हम मिश्रण बनाते हैं पानी में बालू डालकर। यदि पानी में बालू को हम डाल देते हैं और उसको निरंतर हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि मिश्रण बन गया, लेकिन जैसे उसको छोड़ते हैं तो पानी अलग बालू अलग, वैसा मिश्रण हो जाता है विषमांगी। तो विषमांगी मिश्रण जो होता है इसके कोलाइडी विलयन बहुत से उदाहरण होते हैं। कोलाइडी विलयन जो कि 5th लेसन में पढ़ना है, कोलाइडी विलयनों का ज्यादा यूज है। अभी हम लोग समांगी मिश्रण पे बात करें क्योंकि ये जो विलयन चैप्टर बना है वो समांगी मिश्रण पर ही बना है। तो ये मिश्रण के प्रकार होते हैं समांगी और विषमांगी, और ये जो विलयन होता है ये समांगी मिश्रण होता है। कंप्लीट। ये जो विलयन होता है, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है किसका, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का या समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि ये दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं। अक्रियाशील का मतलब यहाँ कुछ और मत समझ लीजिएगा, यह मत सोच लीजिएगा कि ये पदार्थ अक्रिय होते हैं। ये अक्रियाशील होते हैं का मतलब ये आपस में क्रिया नहीं करते हैं। ये घुल मिल जाते हैं आपस में लेकिन क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि अगर क्रिया करते तो ये कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाते, ये मिश्रण नहीं बनाते। कहीं भी दो चीजें अगर आपस में क्रिया करती हैं तो उत्पाद देती हैं, प्रोडक्ट देती हैं, वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो प्रोडक्ट है उसमें उनके अवयवों से भिन्न गुण होता है। लेकिन विलयन जो समांगी मिश्रण है इसमें अपने अवयवों का गुण होता है। जैसे पानी है और चीनी है, पानी चीनी को मिला दिए तो चीनी का मिठास उसमें से आते रहेगा, यानी उसके अवयव का गुण उसमें उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप दो या दो से अधिक पदार्थों, ये कैसे पदार्थ होंगे, अक्रियाशील, अप्रतिक्रियाशील। तो जब विलयन की परिभाषा बता रहे हैं आपको, जब दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। और इसी विलयन को हम वास्तविक विलयन या सत्य घोल जैसा नाम देते हैं। तो आपको विलयन किसे कहते हैं ये तो क्लियर हो गया होगा कि विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, कैसे पदार्थों से बना है, तो अक्रियाशील दो या दो से अधिक पदार्थों से बना है। अब आते हैं विलयन की बात करते हैं। विलयन में कितने भाग होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं, इस चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं।
ये जो विलयन होता है, उस विलयन को जब आप देखिएगा तो विलयन में दो अवयव होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। कौन कौन? विलेय और प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। गौर कीजिएगा, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, सॉल्यूशन। विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट और विलाय को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आपको पता चल गया विलयन में कितने अवयव होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं? दो, विलेय और विलाय। यानी जब विलेय और विलाय को मिलाइएगा और समांगी मिश्रण बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? विलयन। अब आपके दिमाग में सवाल उठा कि ये विलेय कौन है, विलाय कौन है? तो विलेय को सामान्य परिभाषा में क्या लिखते हैं वो देख लीजिएगा। मात्रा इसकी कम होगी, मात्रा कम होती है, ठीक है, पहली बात बोलते हैं। ये सामान्य है। सामान्य मतलब जनरल, जब आप विलयन बनाते हो तो तब विलेय की मात्रा कम होती है और विलाय की जो मात्रा होती है अधिक होती है। कंप्लीट। तो ये आपको पता चल गया कि विलेय और विलाय को कैसे परिभाषित करेंगे। आप बोल सकते हो कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है वो विलेय है और जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वो विलायक है। कंप्लीट। अब दूसरा परिभाषा जब करते हैं तो दूसरे में हम लिख सकते हैं विलेय क्या है? तो घुलने की इसमें क्षमता होती है, घुलने की क्षमता होती है, राइट। और विलायक क्या है? तो इसमें घुलाने की क्षमता होती है। कंप्लीट। तो यानी ये कह सकते हैं कि विलयन का वह अवयव जो घुलने की क्षमता रखता है उसे विलेय कहते हैं और जो घुलाने की क्षमता रखता है उसे विलायक कहते हैं। ओके। तो आपको विलेय और विलायक का परिभाषा इतना दूर में क्लियर हो गया होगा। अब आप समझिए दूसरी चीज। आपने कहा कि सर घुलने की क्षमता होती है, ये समझ गए, घुलाने की क्षमता होती है, ये समझ गए, मात्रा कम होगी, ये समझ गए, मात्रा अधिक होगी, ये समझ गए। लेकिन यदि विलेय की मात्रा विलाय की मात्रा बराबर कर दे तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति तो रेयर केस में आती है। मुख्यतः आपका मात्रा कम और मात्रा अधिक होती है तभी विलयन बनता है। जैसे आप शरबत का ही उदाहरण लीजिए, समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसमें जो नमक चीनी वगैरह मिलाते हैं उसकी मात्रा कम होती है और जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जल की मात्रा कम हो गई और पानी चीनी की मात्रा अधिक हो गई। लेकिन अगर आपकी इच्छा करे तो आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये आप मान लीजिए पात्र है, इस पात्र के अंदर जो भी भरा हुआ है ये विलायक है, इस पात्र के अंदर जो भी भरा हुआ है वो विलायक है। और एक चीज को बाहर से डालोगे तो जिसको डालोगे बाहर से मिलाओगे वो विलेय होगा और जिसमें डालोगे वो विलायक होगा। अब मात्रा के आधार पर उसको चलने की जरूरत नहीं है, आपको देख लेना है कि पात्र में जो है अंदर वो विलायक है और बाहर से जो मिला रहे हो वो क्या है? विलेय। तो विलेय कौन है और विलायक कौन है ये तो आपको पता चल गया। जो भी आधार मिले, पहला आधार मिले, दूसरा आधार मिले, तीसरा आधार मिले, तीनों आधार पे आप किसी न किसी आधार पर विलेय और विलायक का पहचान करने में सक्षम हो गए हो कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। जैसे आपसे पूछा जाए हमारे वायुमंडल में जो गैसीय मिश्रण है उसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है, तो स्पष्ट सी बात है कि हमारा जो वायुमंडल में गैसीय मिश्रण है वो समांगी हो गए, मतलब वो विलयन है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन विलाय का काम करेगा और अन्य गैसें जो घुली हुई हैं वो विलेय का काम करेगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो विलेय होता है विलयन में वो एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो हमेशा एक होता है, ओनली वन, राइट। जैसे आप पानी में चीनी को डाल दिए, उसके बाद पानी में चीनी को डालने के बाद उसमें नमक डाल दिए, तो विलायक एक ही है, जल, लेकिन उसमें जो डाल रहे हो वस्तुएं वो नमक है, चीनी है, ग्लूकोज है, गैसें हैं, जो भी डाल रहे हो वो विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। कंप्लीट। तो विलायक हमेशा एक होगा, लेकिन जिसको डाल रहे हो बाहर से वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब अगली ओर चलते हैं हम लोग। अगली ओर जाने से पहले आपको बता दी ये बात
कि जब विलयन बन जाएगा, ध्यान दीजिए विलेय और विलायक अलग हैं, विलेय और विलायक दोनों अलग हैं, तो इनके जो कणों का आकार होगा या अणुओं का जो आकार होगा वो कुछ भी अपने प्रकृति के अनुसार होगा। लेकिन जब ये विलेय और विलायक आपस में मिलाकर आप विलयन बनाइएगा यानी समांगी मिश्रण बनाइएगा, तो उसमें विलयन में ये विलेय और विलायक के कणों का आकार हो जाता है 10 के पावर 9 m के करीब, 10 के पावर 9 मीटर के करीब, राइट, जो कि बहुत कम है। तब जब विलयन में जाओगे तब विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार बराबर हो जाता है, दोनों के कणों का आकार बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको समांगी बोला गया है, क्योंकि ना तो विलेय ना ही विलायक के कण में अंतर है, दोनों के कणों का आकार क्या है, बराबर है। बराबर है का मतलब उसमें अब अंतर नहीं कर पाओगे आप कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। ऐसी स्थिति में जो मिश्रण बना है वही समांगी मिश्रण है, और उसी को आप क्या कहते हो, विलयन। यानी विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उनके कणों का आकार क्या हो जाता है, समान हो जाता है। कितना, लगभग 10 के पावर -9 मीटर के करीब, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर हम लोगों ने कैसे कैसे विलयन को बांटा है वो समझिए। तो पहला तो हम लोग विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर इसको बांटते हैं, फिर विलेय और विलायक की संख्या के आधार पर बांटते हैं, फिर विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर बांटते हैं। गौर कीजिए, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर कैसे बांटते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये मान लीजिए एक कंटेनर है, एक पात्र है, इसमें आपने शुद्ध जल लेकर रखा है, इसमें H2O भर कर रखा है, ये H2O है इसमें। एक और ऐसा पात्र ले लीजिए, एकदम बढ़िया तो इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो बाद में जाकर ये चीजें आप लोग को दिक्कत क्रिएट करती है, ठीक है। इसमें भी आपने जल लिया था, उसमें भी जल ले लीजिए, इसमें भी आपने H2O लिया है और इसमें भी आप क्या ले लीजिए, H2O ले लीजिए, ये विलायक हो गया। बाहर से आप इसमें डाल रहे हो NaCl, इसमें भी आप बाहर से क्या डाल रहे हो, NaCl। फर्क क्या है वो देखिए, दोनों जल है, दोनों जल में आप NaCl बाहर से मिला रहे हो, यह स्पष्ट हो गया। विलायक तो जल होगा, विलेय कौन होगा, NaCl होगा। लेकिन मात्रा देखिए, बाहर से जो मिला रहे हो NaCl ये यहाँ पर 20% है और ये जल मान लो 80% है। मानोगे क्या, ये 20% हुआ तो 80% होगा ही होगा, फिक्स है। लेकिन यहां पर जो मिला रहे हो ये 60% है और यहां पर जो जल क्या है, 40% है। आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। मात्रा के आधार पर जनरली आप पहचान लेते हो, नहीं पहचान पाते हो तो देख लेना, जिसको बाहर से मिला रहे हो वो विलेय है, जिसमें मिला रहे हो वो विलायक है। ये मत देखना यहाँ 40% कम हो गया सर, यहाँ तो ये नहीं लगेगा। आपको 3 रूल बताए, तीनों में से कोई ना कोई एक रूल लगेगा। जैसे अम्ल और क्षार का आप लोग सिद्धांत पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत, लुईस का सिद्धांत। जब तक तीनों सिद्धांत को लागू नहीं करोगे आप सभी अम्ल क्षार को नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि एक सिद्धांत के आधार पर आप कुछ लिमिटेड चीजों को ही पकड़ सकते हो। उसी तरह आपको विलेय विलायक को पहचानने के हम 3 तरीके बताए। तो उसमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि बाहर से NaCl डाल रहे हैं तो NaCl विलेय है, और विलेय के साथ साथ ये जो किसमें डाल रहे हैं हम, H2O में, तो H2O क्या हो गया, विलायक। लेकिन यहां पर जो विलयन है इसको इसी मात्रा के आधार पर 2 भाग में हम बांटे थे, तनु में और सांद्र विलयन में। तो ये तनु विलयन कौन है और सांद्र विलयन कौन है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, यहां पर जब आप देखते हैं तो 20% NaCl है और 80% H2O है, मतलब 20% विलेय है और 80% विलायक है। तो ध्यान दीजिए, ये विलेय हो गया 20% यहाँ NaCl और ये हो गया क्या, 80%। ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विलेय की सांद्रता यानी मात्रा कम है और विलायक की सांद्रता यानी मात्रा क्या है, अधिक है। तो ऐसा जो विलयन होगा वो सांद्र विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। ऐसा जो विलयन होगा वो तनु विलयन कहलाएगा। तो तनु विलयन का परिभाषा आपको मिल गया। तनु विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है यानी कि विलेय की मात्रा कम होती है, उसे हम बोलते हैं तनु विलयन। लेकिन दूसरा वाला जो विलयन है ये 60% NaCl है और 40% क्या है, H2O है। मतलब इसमें विलेय ज्यादा हो गया, यहाँ ये 40% हो गया और ये क्या हो गया, सॉरी ये NaCl यहाँ पे 40 नहीं 60% है और ये विलायक क्या हो गया, 40%। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो विलायक है वो उसकी सांद्रता कम है और विलेय की सांद्रता क्या है, अधिक है।
तो जब ऐसा कंडीशन हो कि विलेय की सांद्रता अधिक और विलायक की सांद्रता कम हो जाए तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो मात्रा के आधार पर आप जान चुके होंगे 20%, 80%, 60%, 40%। ये उदाहरण समझाने के लिए दिए। अगर विलेय की सांद्रता, सांद्रता का मतलब मात्रा से होता है, ये 80% या 60%, 20%, 10% जो भी यहां लिखोगे वो उसकी सांद्रता होगी। मतलब 100 ग्राम में वो उतना होगा। यहां पर 20% और 80% का मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल जो विलयन है वो 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 20 ग्राम NaCl होगा और 80 ग्राम क्या होगा, H2O होगा, राइट। ये परसेंट का मतलब ये हो कि 100 में इतना भाग होगा। अब बोलोगे कि सर अगर ये 200 ग्राम होगा तो क्या होगा, 200 ग्राम होगा तो 200 का 20%, 200 का 20% यानी 40 ग्राम NaCl होगा और 200 का 80% यानी 160 ग्राम H2O होगा, राइट। तो इस कंडीशन में सांद्रता को समझ लीजिए कि यदि विलेय की सांद्रता यानी मात्रा कम होगी और विलायक की सांद्रता अधिक होगी यानी मात्रा अधिक होगी तो वो तनु विलयन होगा। और यदि विलेय की सांद्रता अधिक हो गई और विलायक की सांद्रता कम हो गई तो उसे हम बोलेंगे सांद्र विलयन। तो तनु विलयन किसे कहते हैं और सांद्र विलयन किसे कहते हैं, ये बातें आप समझ गए। और इसी में एक शब्द आया सांद्रता। बार बार आप पूछते हैं सांद्रता का मतलब क्या है, सांद्रता का मतलब आपको पता चल गया। तो मेन सांद्रता का मतलब यहाँ विलेय की मात्रा से ही होता है। अगर मान लीजिए ये सॉल्यूशन बनाया जाए और ये बनाया जाए तो इसको आप आसानी से पी लोगे, लेकिन इसको नहीं पी पाओगे। क्यों नहीं पी पाओगे? क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा यानी NaCl की सांद्रता क्या है, अधिक है। तो आप बोलोगे कि ये बहुत ज्यादा इसमें NaCl है, बहुत ये क्या लग रहा है, तीखा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, हम इसको नहीं पी पाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि इसमें NaCl की सांद्रता क्या है, अधिक है। ठीक है, तो जब भी सांद्रता का पद आता है तो सांद्रता का मतलब हो जाता है मात्रा से। ये तो बात हुई किसकी, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर इसको कितने भाग में बांटे हैं। और ये भी आपको पता चल चुका है अभी तक कि विलयन किसे कहते हैं, विलेय क्या है, विलायक क्या है, कैसे पहचानोगे। अभी अभी आपने सीखा कि सांद्र विलयन कौन है और तनु विलयन कौन है। सांद्र विलयन का मतलब हो गया विलेय की मात्रा अधिक है और विलायक की मात्रा कम है। तनु विलयन का मतलब हो गया कि विलायक की मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा कम है। अब विलेय और विलायक की संख्या के आधार पर हम लोगों ने इसको द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुष्अंगी जैसे भागों में बांटा है। जैसे ये जो विलयन बना है इसको हम लोग इस तरह लेते हैं, यहां पर एक कंपोनेंट बनाते हैं विलेय और यहां पर एक बना देते हैं विलायक, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं विलयन। अब आप गौर से देखिएगा कि कौन से प्रकार में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखना जरूरी है। मान लीजिए यहां पे विलेय के रूप में केवल चीनी है और विलायक के रूप में जल है, ठीक है। यहां पर चीनी के साथ साथ आपने नमक ले लिया विलेय के रूप में और यहां पर भी विलायक क्या है, जल है, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहां पर एक कंपोनेंट और बढ़ा लीजिए, आप चीनी नमक प्लस अल्कोहल ले लीजिए या चीनी नमक प्लस ग्लूकोज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ग्लूकोज ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा हम लोग के लिए। चीनी प्लस नमक, अब प्लस हमने क्या मिला दिया, ग्लूकोज। तो गौर कीजिएगा ये भी किसमें हम मिला रहे हैं, जल में। अब यहां देखिए एक विलेय है और एक विलायक है, एक और एक कितने हो गए, 2। तो इसके कितने अंग हैं, 2। इसको हम बोलेंगे द्विअंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विअंगी। जैसा कि फर्स्ट ईयर में जब हम आयनिक यौगिक पढ़ते थे तो आयनिक यौगिक में आप लोगों को बताया जाता कि आयनिक यौगिक द्विअंगी होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक में 2 अंग होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस, एक धनायन होता है और एक क्या होता है, ऋणायन, ठीक है। तो जितने आयनिक यौगिक होते हैं उसमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं, 2 ही अंग हैं उसमें, एक धनायन और एक ऋणायन। तो जितने आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, द्विअंगी होते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही भाग होगा, राइट। गौर कीजिए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखिएगा 1 2 3, जब ये विलयन बनेगा तो इसमें कितने अवयव हो गए, 3 अवयव हो गए, 2 विलेय और एक विलायक। तो ये होगा त्रिअंगी, ठीक है। लेकिन यदि चीनी में नमक डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए तो ये 3 और 1 4,
कितने हो गए? 4। इसमें कितने अंग हो गए? 4। ये हो गया चतुष्अंगी। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा तो पंचअंगी, षष्ठअंगी लगते जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश की बात करें, इनका इंग्लिश नेम ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो विलयन है द्विअंगी है। द्विअंगी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी, BINARY, बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। हम केवल द्विअंगी का इंग्लिश बता रहे हैं, बाइनरी। अगर विलयन लगाओगे तो विलयन का इंग्लिश हो जाएगा सॉल्यूशन, मतलब द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन। आगे देखिए, त्रिअंगी, त्रिअंगी को बोलते हैं टेरनरी, TERNARY, टेरनरी। चतुसंगी, चतुष मतलब क्वार्टर। ठीक है, तो QUATER, क्वार्टर नरी, NARY, नरी। कॉमन चीज देख लीजिए, सबके लास्ट में नरी लगा हुआ है, NARY। ठीक है, तो द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुसंगी। ये नाम कैसे पड़ा, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आपने सीखा कि विलयन किसे कहते हैं, विलेय कौन है, विलायक कौन है, तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं, सांद्रता का मतलब क्या है, थोड़ा पीछे जाकर आप देख सकते हैं, बहुत एग्जांपल दिया आप लोग को। और उसके बाद विलेय और विलायक की संख्या के आधार पर विलयन को द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुसंगी जो बोला जाता है वो कैसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, इतनी बातें आपकी इस लेक्चर में क्लियर हो। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए कि अगला वीडियो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। ओके।